सूरज डरे टरय जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र गो टरय न सत्य विचार। इन्होंने स्वप्न में दान कर दिया था पूरा राजपाट। प्रातः काल उठे हैं नंगे पैर, काशी गए हैं। काशी में गए हैं, दर दर भटकते हैं, नौकरी मांगते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दो, कोई सेवा दे दो, सांगता देना है, कोई महाराज नौकरी नहीं देता। अंत में स्वयं बिक गए हैं। आप विचार कर सकते हैं कि जो महाराज राजा हरिश्चंद्र जब अपने महल से रथ पर सवार होकर के निकला करते थे तो सैकड़ों नौकर लोग, सेना और सेनापति लोग नमस्कार किया करते थे। आज वही महाराज राजा हरिश्चंद्र काशी के नगरी में, भगवान शिव जी के नगरी में, काशी में दर दर भटक रहे हैं और नौकरी मांग रहे हैं कि मुझे कोई नौकरी पर रख लो। कोई नहीं दे रहा है महाराज। जो इनके तेज को देखता है, जो इनके सुंदरता को देखता है, जो इनके स्वभाव को देखता है, इनके मधुर वाणी को देखता है, सुनता है, कहता है प्रभु मैं आपको नौकरी कैसे दे दूं? आपके जो अंग है ना, ये नौकरी करने के लायक नहीं। 29 दिन व्यतीत हो चुका है, 1 महीने के अंदर सांगता देना है। अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगे तो नरक जाना पड़ेगा। आज 30वां दिन है और अब तक नौकरी मांगने के लिए दर दर भटक रहे थे। अब कहते हैं कि कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। जो महाराज राजा हरिश्चंद्र अयोध्या की सत्ता पर, अयोध्या के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहा करते थे, सुशोभित हुआ करते थे, आज वही नौकरी मांग रहे हैं और अपने परिवार के सहित बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीद भी नहीं रहा है। एक सेठ जा रहा था, उसने कहा कि देखो मैं तुमको नहीं खरीदूंगा, हाँ तुम्हारी पत्नी अगर मेरे घर में नौकरी कर सकती है तो इसको मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। महाराज राजा हरिश्चंद्र जी ने सेव्या की तरफ देखा, तारा की तरफ देखा। तारा ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु हम बिकने के लिए तैयार हैं। दाम दे दिया महाराज। जब तारा को लेकर के वह सेठ चलने लगा, छोटे से पुत्र रोहित ने हाथ पकड़ लिया, कहा मां मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेठ कहता है नहीं नहीं तुमको नहीं जाना है, इस बालक को नहीं ले जाएंगे, ये घर जाएगा कोई सामान तोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन भर का दाम तो आज ही दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि तनख्वाह में काट लेंगे। नहीं ये नहीं जाएगा, इसको यहीं रखो, अपने पास रखो, तुमको हम केवल तारा का दाम देंगे, इसको ले जाएंगे। लेकिन महाराज मैया तारा की आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगती है और कहती है कि महाराज आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले चलिए। मैं विश्वास पूर्वक कहती हूं मेरा पुत्र कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके घर में। महाराज हरिश्चंद्र भी पैरों पर गिर पड़े और कहा महाराज आप ले जाइए, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहा ठीक चलो। भैया महाराज यहां पर पत्नी को बेच दिया, जितने धन की आवश्यकता थी उतना पूर्ण नहीं हुआ। अब अपने आप को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं कि कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। शमशान घाट के पास गए, वहां पर शमशान घाट के मालिक ने इनको खरीद लिया और जो मुद्राएं हुई महाराज विश्वामित्र को दान दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान दीजिएगा, पति शमशान घाट पर पहरा दे रहा है, पत्नी दासी बनकर के एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रही है, एक सेठ के यहाँ रहती है, दासी का काम करती है। कालांतर में समय बीता और आज पुत्र रोहित को एक सर्प ने काट लिया, मृत्यु हो गई। रात्रि का समय है, लगभग 3-4 बज रहे हैं। पुत्र को देखा कि सर्प ने काट लिया है। सोचती हैं कि प्रातः काल मालिक के यहाँ काम करना है, सूर्योदय होने से पहले मैं जाकर के अपने पुत्र रोहित को शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करके आऊं।
जो महारानी तारा जब अपने महल से निकला करती थी तो सैकड़ों दास दासियां नमस्कार किया करते थे, मस्तक झुका करके नमस्कार किया करते थे। आज वे महारानी सेव्या एक सेठ के यहां दासी का काम करते करते इस तरीके से जीर्ण हो गई हैं कि लगता ही नहीं है कि महारानी सेव्या है, कभी रानी रही होंगी। पूरा शरीर जीर्ण हो गया है, कपड़ा एक ही पहनती, फटा पुराना है। महाराज पुत्र को लेकर के शमशान घाट पर पहुंची हैं, संयोग बस उसी जगह पर पहुंच गईं जहां पर महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। कहा कि आप मेरे पुत्र को अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, हमारा नियम है कि पहले कर देना होता है फिर अंतिम संस्कार। महारानी सेव्या कहती हैं मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन इतनी अवस्था जीर्ण हो गई है, शरीर में इतना कमजोरी आ गया है कि एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। हरिश्चंद्र जी अपने पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हैं और महारानी सेव्या अपने पति को नहीं पहचान पा रही है और बार बार रोती हुई बिलखती हुई कहती हैं कि हे प्रभु आप